हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीई एमजी एंड सीए। ठीक है, तो इन तीनों की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी सिमिलैरिटी इन गिवन ऑप्शंस में से नहीं है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है आपका, ऑल द एटम्स हैव पेयर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो अगर हम देखें, अगर हम बीई, तो बीई हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, तो एस का पेयर है इलेक्ट्रॉन का। और वहीं एम की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा एस में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है। और कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s2। तो यहाँ भी हमारा क्या है, एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, पेयर है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे सही हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की, ऑल द एटम्स कंटेन अ पेयर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तो देखो यहाँ पे सभी के आउटर मोस्ट जो आए थे हमारे, वो क्या क्या थे, बेरिलियम का 2s था, और Mg का आपका 3s2 था, और कैल्शियम का आपका क्या था, 4s2 था। लेकिन किसी में भी आउटर मोस्ट में बच्चे पी शेल में इलेक्ट्रॉन्स में पेयर नहीं आए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वहीं आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पजेजेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सभी में से कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका एलिमेंट है। ठीक है, हमें ये बताना। तो ये जो हमें गिवन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये हमें नोबल गैसेस के साथ गिवन है। ठीक है, तो आपका जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और दूसरा राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तब भी हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में ही क्या है, Xc6s1 और Xc6s2, जो कि हमारा क्या है, जेनॉन है। तो जेनॉन में जो 6s2 है और जो 6s1 है, उसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है 6s2 में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन जो 6s1 है, वो आपका राइट टू लेफ़्ट होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो राइट टू लेफ़्ट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो हमारा जो Xc6s1 है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, जो कि क्या है हमारा, सीजियम है, Cs। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इनमें से जो बच्चे हमारा आयोडीन है, वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही दिखाता है, क्योंकि आयोडीन की जो है वो -1 होती है, +1 होती है, +3 +5 और +7 होती है। ठीक है, क्या क्या है हमारी, -1 +1 +3 +5 और +7। तो दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म। बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है बच्चे, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चे कितनी होती है, नाइट्रोजन में कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में कितनी होती है, 2 होती है। और आपका अगर किसकी बात करें, एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में हमारी क्या है, 1 है। और अगर हमारा क्या है, कैल्शियम,
कैल्शियम में कितनी होती है बच्चे? 0 होती है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका किस में है? नाइट्रोजन में है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद कैल्शियम। क्लियर है? तो हमारा ऑर्डर भी बच्चे क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन आपका क्या आएगा? एल्युमिनियम, और ग्रेटर देन कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? तो इनमें से कौन सा जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? क्लियर है? तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। वहीं अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन क्या है हमारा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर जो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, जिस वजह से जो बॉन्ड है हमारा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा? सी और ओ का। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का। दूसरा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा, है ना? तो आपका ये क्या हो जाएगा? सी ओ जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट विद द लोएस्ट एटॉमिक नंबर that have a ground state electronic configuration of n-1 d6 ns2 is located in the। तो आपको जो एलिमेंट ऐसा बताना है जिसका जो लोएस्ट एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसके किस में? ग्राउंड स्टेट में। जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे वो क्या है? n-1 d6 ns2 है। तो वो कौन से पीरियड में लोकेट करेगा? क्लियर है? चलो देखते हैं। बेसिकली अगर मैं D6 और S2 की बात करूं और लोएस्ट में बात करनी है हमें, तो हमारा क्या आएगा? ये 3D6 4S2। अगर हम n की वैल्यू अगर हम 4 रख दें तो 4-1 आपका 3D6 और 4S2 यही आपका लोएस्ट एटॉमिक नंबर है बच्चे, जो कि आपका क्या है? किसका है? आयरन का है, Fe का है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 होता है। क्या होता है बच्चे? ऑप्शन 26। और ये आपका किस पीरियड में बच्चे लाई करता है? ये आपका 4th पीरियड में लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4th पीरियड क्या है बच्चे? आयरन है, Fe 26। आगे देखते हैं। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। ये आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स के बने बच्चे नीचे। तो इनमें से जो एटॉमिक नंबर्स का जो पेयर है वो ऐसा कौन सा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पाया जाता है? तो नॉर्मली आप मरकरी तो जानते ही होंगे, ठीक है, डेली लाइफ में आपने देखा भी होगा, थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वो क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। वहीं अगर उसके अलावा, देखो वो तो हो गया मेटल, वहीं अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी? आपका नॉन मेटल की, तो आपको ब्रोमीन पता होगा, वो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी 35 और 80, क्योंकि 35 आपका क्या है? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है ना? और वहीं जो आपका 80 है वो बच्चे किसका है? हमारा मरकरी का है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 35 एंड 80। ब्रोमीन क्या है बच्चे? आपका 35 एटॉमिक नंबर होता है, और वहीं जो आपका मरकरी है उसका क्या है? एटॉमिक नंबर 80 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट शोज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड। तो पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इनमें से कौन सा ट्रेंड जो है वो शो करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो वो डिक्रीज़ होता है। क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। वहीं अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो मेटेलिक का कैरेक्टर हमारा क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो इनमें से क्या क्या गिवन है आपको? डिक्रीज़ डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज़ अक्रॉस द पीरियड। तो इंक्रीज़ तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप एंड
डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, बिल्कुल ये आपका क्या है, सही है। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरिलियम, सल्फर, सीजियम और आर्गन। ठीक है, तो इनमें से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो हमारी आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है बच्चे वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हमारा जो बेरिलियम है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैल्शियम से क्या होगी, कम होगी, और वहीं जो हमारा Fe है उसकी भी क्या होगी, सल्फर से कम होगी। ठीक है, और बात करें लेफ़्ट टू राइट की तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, तो आपका जो सल्फ़र की आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चे वो आर्गन से क्या होगी, कम होगी, और आपका कैल्शियम की Fe से क्या होगी, कम होगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो हमारा क्या है, Ba लेसर देन Ca, लेसर देन Fe, लेसर देन S और लेसर देन Ar। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Ba लेसर देन Ca, लेसर देन Se, लेसर देन S और लेसर देन Ar। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांजिशन आयन मेटल आर नॉट कैरेक्टराइज बाय। तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है जो नहीं होता उनमें। ठीक है, बात करें फिक्स वैलेंसी की तो देखो पहला ही ऑप्शन आपका, देखो कभी भी ट्रांजिशन मेटल जो आपके आयंस होते हैं उनकी बेटा कभी भी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं होती है, उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अदर्स की, तो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, बिल्कुल ये आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एकदम सही है। ठीक है, और टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल, क्योंकि मेटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वहीं आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम जनरली डजंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 बिकॉज ऑफ इट्स। तो जो सोडियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि देखो जो सोडियम की है ना वो आपकी क्या होती है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सोडियम का हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। तो हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से वो कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाई सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनमें से कौन से बॉन्ड पेयर्स की जो आयनाइजेशन जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक समान है। क्लियर है। तो बात करते हैं पहले ही ऑप्शन की, F2 और H2 की। F2 और H2 इनकी जो F2 की जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो बच्चे कितनी होती है, 158, कितनी है, 158 किलोजूल। ठीक है, और वहीं जो आपका H2 है उसकी बच्चे कितनी है, 436 किलोजूल। क्लियर है। और बात करें N2 और CO की, N2 और CO की, हमारा N2 की कितनी है, 954 है। कितनी बच्चे, 954। और हमारा क्या है, CO की कितनी है, 1072 किलोजूल। ठीक है, अगर हम आगे देखें हमारा जो F2 और I2 है तो F2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है वो हमारी कितनी होती है, 158 किलोजूल होती है। कितनी होती है, 158 किलोजूल।
और आपका जो I2 है उसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन जो एनर्जी होती है वो आपकी कितनी होती है, 151 होती है। कितनी होती है बच्चे, 151। और वहीं अगर हम देखें HF और O2 का, तो O2 जो है हमारा, उसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 498 किलो जूल होती है। कितनी होती है, 498 किलो जूल। और आपका क्या है, HF का कितना होता है, 568 किलो जूल, 568 किलो जूल। तो इन सभी में वेरिएशन जो है थोड़ा बहुत है लेकिन सिमिलर नहीं है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जहाँ पे हमारा क्या था, 158 किलो जूल और 151 किलो जूल। क्या था, 158, जो आपका F2 का क्या था, 158 किलो जूल। और जो आपका I2 था उसका बच्चे क्या था, 151 किलो जूल पर मोल, 151 किलो जूल पर मोल। तो दोनों की ही जो क्या है बच्चे, आइडेंटिकल बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। तो भैया जो इनका जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रेगुलर प्रॉपर्टीज़ को ही हर एक इंटरवल के बाद क्या करते हैं, सेम दर्शाते हैं, है ना। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट्स को उनको अरेंज किया गया है वो बच्चे किस में किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया गया है। किस में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। अब देखो ये जरा एक टेबल गिवन है हमें बच्चे, है ना। तो 4 एलिमेंट्स हमें गिवन है। अब देखो इनकी जो कंडीशंस है हमें नीचे गिवन है। हेयर W Y Z आर लेफ्ट अप एंड राइट एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में जो आपका y है वो उसके अप में है, और जो आपका w है वो उसके लेफ्ट में है, और z जो है आपका क्या है, उसके राइट में है। क्लियर है। तो जो x है हमारा वो 16th ग्रुप एंड थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है बच्चे। किसको बिलोंग कर रहा है, 16th ग्रुप और थर्ड पीरियड। तो 16th ग्रुप और थर्ड पीरियड में बच्चे हमारा कौन सा एलिमेंट आता है, सल्फर आता है। क्या आता है बच्चे, सल्फर। तो हमारा x जो हो गया वो क्या है, सल्फर हो गया। ठीक है, बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आयन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन एलिमेंट इज। तो आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है, तो आपका क्या है इसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, y की है। पहले तो इन सब के नाम चेक कर लेते हैं, हमारा क्या है। अगर हमारा x हमारा क्या है बच्चे, सल्फर है, तो हमारा y क्या होगा, जस्ट उसके ऊपर ऑक्सीजन होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर। और बात करें हमारा किसकी, z की, तो हमारा z क्या होगा बच्चे, z हमारा क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्या होगा, z क्लोरीन होगा। और हमारा W जो है, W हमारा क्या होगा, सल्फर से जस्ट पहले हमारा क्या आता है, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस होगा। तो ये है हमारे, ऑक्सीजन हमारा क्या है बच्चे, Y है, सल्फर हमारा क्या है, X है, और आपका फॉस्फोरस क्या है, W है, और Cl क्या है, Z है। क्लियर है। तो अब देखो इसमें जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दैट Y एग्जिबिट एस वेरिएबल कोवेलेंसी, वेरिएबल कोवेलेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, Y एग्जिबिट एस वेरिएबल कोवेलेंसीज।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा, इन द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर 4D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोर्थ पीरियड की बात कर रहा है पीरियोडिक टेबल में बच्चे, तो हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर 4D इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे हमारा जो 4D इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे फोर्थ पीरियड में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता आपका फोर्थ पीरियड में जिसमें आपका 4D इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं, एक या एक से ज़्यादा। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।